Hi Gaurav sir, nowadays I am coming across lot of ads for like stable money and Vint Wealth giving up to 10 to 11% return of FD. Want to know your thoughts on it? Thank you. So सुदम, एक चीज हमेशा याद रखना है आपको कि डेट जो होता है, जिसको डेट बोलते हैं, या फिक्स्ड इनकम जो पैसा होता है, उसमें हमें रिस्क नहीं लेना है। ये चीज ना आप सबको बहुत क्लियर समझनी है कि डेट में रिस्क नहीं लेना है। डेट इन्वेस्ट कर ही क्यों रहे हो भाई? आप फिक्स्ड इनकम में पैसा क्यों डाल रहे हो? रिस्क लेने के लिए डाल रहे हो? नहीं। फिक्स्ड इनकम पे तो हम पैसा इसलिए डालते हैं कि भाई मेरी कैपिटल प्रोटेक्ट रहे, मेरे शॉर्ट टर्म गोल्स मीट हो, ठीक है ना। तो ये थॉट से मानते हैं ना कि या तो भाई मेरा एसेट एलोकेशन, मेरी कैपिटल मेरे को प्रोटेक्ट करनी है, ठीक है। कैपिटल प्रोटेक्शन एसेट क्लास है ना, वो कैपिटल एप्रिसिएशन एसेट क्लास तो है नहीं, वहां तो वेल्थ नहीं बनेगी अपनी, वो तो इन्फ्लेशन बीट नहीं करेगा। क्लियर है ये? तो कैपिटल प्रोटेक्शन एसेट क्लास है। उसका उसका पर्पस क्या है कि भाई मेरा इमरजेंसी फंड मैनेज हो, इमीडिएटली निकाल सकूं। दूसरा पर्पस क्या है कि भाई मेरे 1-2 साल 2-3 साल में कोई शॉर्ट टर्म गोल्स हैं वो मैनेज कर सकूं। तीसरा क्या है कि ठीक है मेरे पास एक डेट एलोकेशन रखना है फॉर द मार्केट फॉल्स, ठीक है भाई, एसेट एलोकेशन मैनेजमेंट के लिए मुझे रखना है। तो ये 3-4 रीजंस बेसिकली आप डेट मैनेज करते हो, ठीक है। या फिर आपका लॉन्ग टर्म डेट है, वो ईपीएफ पीपीएफ, वो अलग चीज है। तो ये उसका पर्पस है। अब हम उस डेट एसेट क्लास को, जिसमें मेरे को कैपिटल प्रोटेक्ट करनी थी, उसमें रिस्क लेना स्टार्ट कर दें कि भाई अब अरे यार अच्छा यहाँ तो 7% मिल रहा है, वहां 10 मिल रहा है, तो 10 में चला जाता हूं। अरे तो 10 क्यों मिल रहा है या 11 क्यों मिल रहा है? बिना रिस्क के मिल रहा है क्या? बिना रिस्क के क्यों दे रहे हैं मुझे वो 10-11% रिटर्न? और अगर उनको 10-11% रिटर्न बिना रिस्क के मिल रहा है, तो बैंक में तो, मार्केट में तो 8, 8.5, 9% का लोन ही मिल रहा है। समझ रहे हैं आप? तो फिर ये एचडीएफसी बैंक को नहीं पता क्या, या फिर आईसीआईसीआई बैंक को नहीं पता क्या इस तरह के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं मार्केट में जो 10% दे रहे हैं? लोन क्यों दे रहे हैं हमें? जस्ट राइट। तो वो लोन क्यों दे रहे हैं? राइट। तो मतलब मेरा पॉइंट ये है कि आपको ये समझना है कि देयर इज अ रिस्क एसोसिएटेड, राइट, विद दोस काइंड ऑफ बॉन्ड्स। दैट्स व्हाई वो बॉन्ड्स इतना ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं, 10 to 11%, राइट। या तो उनमें क्रेडिट रिस्क एसोसिएटेड है मोस्टली, राइट, वो छोटी कंपनीज के बॉन्ड्स हैं, या फिर ऐसे बॉन्ड्स हैं जो मतलब थोड़ा सा पोर्टफोलियो, वीक पोर्टफोलियो, जो टिपिकली एनबीएफसीज और बैंक्स वगैरह जो होते हैं, ये सेल कर देते हैं एक थर्ड पार्टी को कि भाई हमसे कलेक्शन नहीं हो रही, तुम देख लो, तुमसे होता है तो, राइट। इस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं ये, एंड दे गिव हायर रिटर्न्स, नो डाउट इन इट, राइट। अगर आपका 100% पैसा मिल गया तो मिलता भी है, बट देयर इज अ ह्यूज रिस्क, देयर इज अ डिसेंटली गुड रिस्क। मतलब मैं यही बोल रहा हूँ कि हमेशा 11-12% रिटर्न चाहिए ना, तो इक्विटी उससे कम रिस्क है, फ्रैंकली बता रहा हूँ मैं आपको। मतलब जो रिस्क आप 10-11% इस तरह के एसेट में लेंगे, फिक्स्ड इनकम में 10-11% जो ट्राई कर रहा है, इससे अच्छा आप इक्विटी में पैसा डाल दीजिए, आपका रिस्क वहां कम है, ठीक है। तो ये चीज है, क्योंकि यहां पर ना प्रिंसिपल ही गायब हो जाता है। जब डेट में रिस्क आता है ना, तो वहां प्रिंसिपल ही गायब हो जाता है। इंटरेस्ट की बात नहीं होती कि इंटरेस्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, अरे प्रिंसिपल ही नहीं मिलेगा। तो इसीलिए प्लीज सिंपल चीज हमेशा याद रखनी है। अगेन आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अबाउट दीज एप्स, आई एम सेइंग सिंपल थिंग कि डेट में जब पैसा डाल रहे हैं, फिक्स्ड इनकम एसेट क्लास में पैसा डाल रहे हैं, तो सिंपल आपको थॉट ये रखना है कि भाई मुझे यहाँ रिस्क नहीं लेना। और रिस्क नहीं लेना मतलब रिस्क फ्री रिटर्न कहाँ है कि भाई एसबीआई की एफडी, एचडीएफसी बैंक की एफडी, आईसीआईसीआई बैंक की एफडी, ये रिस्क फ्री रिटर्न है। तो वो कितना दे रहे हैं? वो 7 दे रहे हैं। तो 7% का रिटर्न मिलना है मुझे डेट में। 7 का 7.5 इज फाइन, बट अगर जैसे ही वो 8+ हो गया, इसका मतलब मैं ज्यादा रिस्क ले रहा हूँ डेट में। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये थॉट प्रोसेस के हिसाब से सुदम जो है आपको चीजें मैनेज करनी है।